ब्रह्मज्ञानी जिसे भगवत्ता की प्राप्ति हो गई है, उसे जब वो एकांत में बैठता है तो उसे हर जगह भगवान दिखाई देता है, भगवंत दिखाई देते हैं, जो कि हकीकत भी है। एकांत में बैठता है तो, अपने सत्य पे बैठता है तो, जब दुनियादारी के काम करता है तब उसको हर जगह भगवान दिखाई नहीं देते। लेकिन ब्रह्म पुरुष जब अपने योग पे बैठता है, जब एकांत में बैठता है, तभी ये उसको दिखाई देता है कि सर्वव्यापी भगवंत को देख लेता है। आम आदमियों को नहीं दिखाई देता। चलो इसी को समझते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। जो ब्रह्म पुरुष होते हैं ना, जब वो एकांत में बैठते हैं, जब उनका शरीर और बुद्धि शांत होता है, चित्त अंतकरण शांत होता है एकांत में, तो उस समय वो सर्वव्यापी भगवंत को देख लेते हैं, उनका बोध कर लेते हैं। इसको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। उनको भगवान के अलावा इस कुदरत में कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये होता तब है जब वो एकांत में बैठते हैं, या ये कह लो अपने सत्य पे बैठते हैं, या ये कह लो कि जब उनकी बुद्धि, दिमाग और चित्त शांत होता है तो भगवान दिखाई दे जाते हैं। इस कुदरत में, इस प्रकृति में सर्वव्यापी एक भगवान दिखाई देता है, ब्रह्म दिखाई देता है उसको। वही एक ब्रह्म अलग अलग रूप धारण किए हुए दिखाई देता है। जैसे अलग अलग रूप धारण किए हुए का मतलब क्या? पेड़ का रूप धारण वही किया हुआ है, पेड़ के अंदर भी वही है, जमीन आसमान में भी वही है, सूरज तारों में भी वही है, सामने लोग कटाई कर रहे हैं गेहूं, उनमें भी वो भगवंत दिखाई दे जाता है। उसका बोध भी प्राप्त हो जाता है, उसको एहसास भी हो जाता है, हर दिखाई भी दे जाता है। दोनों काम है साथ में, बोध भी और दिखाई भी और ज्ञान भी और पता भी लग जाता है, और यादाश्त भी आ जाती है। यादाश्त का भी एक बहुत गहनतम विषय है कि हर जगह उन्हें भगवान की यादाश्त वापस आ जाती है। जैसे कोई चीज़ भूल जाते हैं ना, फिर वो वापस याद आ जाती है। तो मेन बात ये है कि आज ये कहना चाहा कि वास्तव में एक ही ब्रह्म है, जो कि गुरु जब दिखाता है तब वो दिखते हैं, और जब गुरु की इच्छा होती है और उस ब्रह्म की इच्छा होती है तो उसमें इतनी काबिलियत आ जाती है उस शिष्य के अंदर, उस ब्रह्मज्ञानी शिष्य के अंदर, कि वो हर जगह उस भगवान को देख सकता है। लेकिन ये अवस्था एकांत में ही होती है। ऐसा नहीं होता कि हम समाज में काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी का काम कर रहे हैं, हम खेतों में काम कर रहे हैं, या दिनचर्या के कामों में हम व्यस्त होते हैं, तब उनको वो भगवान दिखाई नहीं देते हैं, वो ब्रह्म हर जगह दिखाई नहीं देते हैं। जो कि हकीकत तो यही है कि एक ही ब्रह्म इस कुदरत में व्याप्त है, मौजूद है। लेकिन दुनियादारी के काम करते समय ये बात पता नहीं हो पाएगी, दिख नहीं पाएंगी, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही एकांत में बैठेंगे तो जो बुद्धि है वो शांत हो जाती है, और एक माया का पर्दा हट जाता है। माया का मतलब ऐसी एनर्जी जो हमारी याददाश्तगिरी को भुला देती है। चलो इसके बारे में फिर बात करेंगे। जैसे ही माया का पर्दा हटता है बुद्धि से, चित्त से, उसी समय एकांत में इस परमात्मा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके बोध के सिवा और कुछ नहीं होता है। और फिर आपकी बुद्धि और हमारी बुद्धि, जिसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ज्ञान प्राप्त होते हैं, फिर वो स्वीकार कर लेती है
और चित्त भी स्वीकार कर लेता है, हृदय भी, कि सर्वव्यापी भगवान वास्तव में है। तो ये भी एक अनुभव था जो कि किताबों से नहीं बताया। जो भगवान के दर्शन करते रहते हैं कई सालों के अनुभव से, और एकांत में जब भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होता है ब्रह्म का, उसी अनुभव को बताया गया है, उसी ही देखी हुई वस्तु को बताया गया है। ये ज़्यादातर जो भगत होते हैं वो किताबों से पढ़ के बताते हैं, गुरु की सुनी सुनाई बातें बताते हैं, या टीवी पे कुछ देख लिया है, यूट्यूब पे कुछ देख लिया है, वो बताते हैं। मैं प्रैक्टिकल मत की बात बताता हूँ जो कि मेरा स्वयं का अनुभव है। हालांकि ये बात ग्रंथों में पीछे जो पुराण है उनमें भी बताई गई है, लेकिन अब वो बात सत्य है या नहीं, वो बात गलत है या ठीक है, उसका प्रमाण मैं अपने अनुभव से देता हूँ, उसकी विटनेस देता हूँ कि वो बात ठीक है। ऐसा मैंने कई सालों से अनुभव किया है, ऐसा देखा है, रोज अनुभव करता हूँ, एकांत में अनुभव करता हूँ। तो प्रणाम करेंगे उस सर्वव्यापी सत्ता को जो हर जगह मौजूद है और उस ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ हेल्यूसिनेशन है, दिमाग का मति भ्रम है। हमारा दिमाग और आपका दिमाग चित्त धोखा दे रहा है, आंखें हमें धोखा दे रही है कि भगवान के अलावा भी कुछ है। तो ये बात इस एकांत में बैठ के मैंने सालों तक प्राप्त की है और भगवान के दर्शन भी करता रहता हूँ, अब भी किए हैं। तो जो अब दर्शन किए और ये बोध प्राप्त किया, अभी मुझे दिखाई दिया कि भगवान सर्वव्यापी है, मुझे दिखाई दे गए, मुझे बोध हो गया, तो वही बात मैंने आपको बता दी। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो सर्वव्यापी सत्ता आपके अंदर मौजूद है जो कि आप खुद को ही नहीं देख पा रहे हैं और सब कुछ को देख लेते हैं। तो मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। कल फिर बात करते हैं जिससे कि दिमाग का और इस कुदरत का मायाजाल और मति भ्रम हेल्यूसिनेशन टूट सके। धन्यवाद जी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।